बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। एक्सरसाइज हमारे 7.3। अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए एट पॉइंट 12 डिग्री जो है वो नॉर्थ की तरफ है और 65 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ है। टू पोर्ट बी की लोकेशन जो है वो ये है, 20 डिग्री जो है वो नॉर्थ की तरफ है और 45 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने जो है ये डिग्रीज़ की वजह से परेशान नहीं हो जाना। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये पॉइंट्स हैं 12 और 65 और 20 और 45। ये हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हैं। हमने सिंपल अपने डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करना है और आंसर लेके आ जाना है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। सरफेस हमने फाइंड करना है अर्थ पे। तो हम यहाँ पे इसके जो है वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये 65 ए के पॉइंट्स, इसको हम जो है वो ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो ए के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे 65 और 12। देखिए अब पहले हम ऐसे ही लेते थे एज इट इज़ x1 और y1। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको अपोजिट लेंगे, ये 45 और 20 हम इसको लेंगे। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। इसको अब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो x1 हमारे पास 65 है, हम 65 लिखेंगे, माइनस का साइन है माइनस देंगे। x2 हमारे पास जो है वो 45 है तो 45 लिखेंगे, इसकी स्केलिंग करेंगे प्लस y1 यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 के इक्वल है तो हम 12 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे। y2 की वैल्यू 20 है तो 20 लिखेंगे, स्केयर देंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का साइन देंगे। 65 में से 45 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 20 और इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस 12 में से 20 निकालेंगे तो -8 बच जाएंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास 400 बन जाएगा प्लस हमारे स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया, 8 8 64 तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। ये 464 बन जाएगा हमारे पास। अब इनको हमने अगर मीटर्स में या यूनिट्स में करना है तो डी हमारे पास आ जाएगा 21.5 यूनिट्स। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 है। फरा इज फेंसिंग, फरा जो है वो एक बाड़ लगा रही है अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर से आपको समझ आनी चाहिए कि ये हमारे पास 4 साइडेड होती है लेकिन इसकी 2 साइडें जो हैं वो लेंथ में सेम होती हैं और 2 साइडें सेम होती हैं। यानी अगर ये जो है यहाँ देखें, ये 2 बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। स्क्वायर में चारों साइडें सेम होती हैं लेकिन रेक्टेंगुलर में 2 बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। अब यहाँ पे उसने दिया है, इसके कॉर्नर्स दिए हैं। फर्ज करें ये हमारा एक कॉर्नर है ए, ये 0 0 है। बी हमारा दूसरा कॉर्नर है 0 5 है। इसको हम नेम दे देते हैं 0 और 5। अब इसको सी का नाम दे देते हैं इस कॉर्नर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 5। और ये इसको डी का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 0। ये देखें, ये उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको यहाँ पे इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अब वो कहता है कि हमने जो है हाउ मच फेंसिंग इज नीड टू कवर पेरीमीटर ऑफ फील्ड। फील्ड का पेरीमीटर फिट करने के लिए कितनी जो है वो फेंसिंग, कितनी जो है वो बाड़ लगानी चाहिए, कितनी बाड़ जो है वो लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आ गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कहते थे ए बी पहले ले लेंगे, फिर बी सी ले लेंगे, फिर सी जो है सी डी ले लेंगे, फिर डी ए। यानी चारों के चार लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो हमने निकाल लेनी है। चारों की लेंथ निकालेंगे तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी ए बी के लिए जो है हम
लगाने हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है अपना, y2 माइनस y1 और स्क्वायर ऑफ दिस प्लस x2 माइनस x1 और स्क्वायर ऑफ दिस और 0 0। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। तो ए बी के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आ गया जी 0 प्लस 25 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास बन गया 25 स्क्वायर रूट यानी 5 यूनिट्स। ए बी आ गया। अब हम जो है वो बी सी लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ बी सी जो है ये हमारे पास आ जाएगी बी सी इक्वल, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये 8 है और ये 0 और ये 5 और ये 5। तो हम लिखेंगे 8 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 का स्क्वायर, 5 में से 5 गया तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर बन जाएगा। 8 8 ज़ा 64 इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ जो है आगे हमारे पास है बी सी हो गया। अब हम लेंगे सी और डी के पॉइंट्स लेंगे। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ सी डी। तो सी डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये सी के पॉइंट्स है 8 और 5 और डी के पॉइंट्स है 8 और 0। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर। 8 माइनस 8 ये 0 बच जाएगा प्लस 5 माइनस 0 5 भी बच जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये भी हमारे पास 5 यूनिट लेंथ ऑफ। अब हमारे पास ए डी जो है, अब हमने ए डी की लेंथ लेनी है। तो ए डी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये बच जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस ये 0 बच गया 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 8 8 ज़ा 64 का 64 और इसको जो है वो 8 यूनिट्स आ गए। अब ये देखें दोनों साइडें जो है ये वाली और ये वाली सेम है, 8 यूनिट्स है और ये दोनों सेम है 5 यूनिट्स है। अब इनका जो है हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि हमने पेरीमीटर ऑफ फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ये चारों जो हमारे पास यूनिट्स आए हैं इनको हम जो है वो प्लस कर देंगे। हम लिखेंगे एंटायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अब यहाँ पे हमने चारों जो है हमारे पॉइंट्स यूनिट्स जो है वो इकट्ठे कर लेने हैं। 5 + 8 + 5 + 8 ये हमारे पास जो है 26 जो है वो यूनिट्स बन जाएंगे। ये हमारा आंसर।